एक वो दौर था, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे नेता की विराटता, और आज अगर ये कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। जब 2010 में 90 करोड़ का लोन दिया, किसने? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। किसको दिया? एजेएल को। उसमें कौन? हम ही। उसके बाद सारी संपत्तियां एजेएल की कांग्रेस पार्टी के पास आ गई। किसके पास? हमारे पास। फिर हमने ही लोन, किसने लोन माफ कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने, जिसका अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। तो साहब, आपने तो सुना होगा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। यहां तो तेरा मुझको अर्पित क्या लागे तेरा। ये भारत की जनता नहीं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है। देयर कैन नॉट बी एनी स्कोप फॉर एनी वायलेंट एक्टिविटी टू अचीव द पॉलिटिकल मोटिव्स। यह कोट किसका है? महात्मा गांधी का, 100 साल पहले। चूंकि जब उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया और उन्हें लगा कि हिंसा, आगजनी कुछ घटनाएं हुई, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि हमारा इससे कोई भी संबंध नहीं है, तब भी हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और आंदोलन को समाप्त करते हैं। और तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि हमारा आंदोलन विफल हो गया, मगर हमारे नेता की विराटता इससे स्थापित हुई, उसका हमें अधिक संतोष है। आज 100 साल के बाद उसी गांधी के नाम के उत्तराधिकारी, उन्हीं गांधी जी के नाम के स्वघोषित स्वयंभू होल सोल कॉपीराइट होल्डर, और वो आज पहली स्थिति तो ये कि ये एक ऐसा भ्रष्टाचार का मामला है। आपने सुना होगा कि सत्ता में रहते हुए सत्ताधारी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आजादी के बाद के दौर में लग चुके हैं, परंतु अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार करके पार्टी की संपत्ति और धन का हरण कर लेना, यह एक ऐसा विचित्र उदाहरण था। और उसके बाद यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में 1 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुआ। नंबर 3, इस विषय का किसी भी प्रकार से सरकार की एजेंसीज के द्वारा इनिशिएशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट के निर्देश के ऊपर ही कार्रवाई हुई और हाई कोर्ट के निर्देश पर ही उनको बेल लेनी पड़ी। तो एक वो दौर था, तब कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि हमारे नेता की विराटता, और आज अगर ये कहा जाए कि जिस प्रकार की हरकतें विगत 3 दिनों से दिखाई पड़ रही हैं और हिंसा की आड़ लेकर भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है, तो कितनी लघुता, कितना छोटापन नेतृत्व का दिखाई पड़ रहा है। यह साफ दिख जाता है कि गांधी के दौर से सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के दौर तक आते आते कांग्रेस कितनी छोटी और कितनी बौनी होती चली जा रही है। दूसरी बात, इस विषय में एक और बिंदु महत्वपूर्ण है। जिस पार्टी के 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने सरकार में रहते हुए अपने को ही भारत रत्न अर्पित कर लिया था, आत्मार्पित कर लिया था, दे हैव डेडिकेटेड टू देमसेल्फ, उसी पार्टी के परिवार के, उसी परिवार के लोगों ने अध्यक्ष बनने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सहयोग से बनी हुई संस्था, जो उन्हीं की पार्टी ने बनाई थी, उसकी सारी संपत्ति और धन को अपने को अर्पित कर लिया। यह दर्शाता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी वास्तविकता में उसके साथ क्या कर रहे थे। ऑन दी अदर
नोट एक बात कहना चाहूंगा, हम सब ने सुना होगा स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस बड़ा दावा करती थी कि आनंद भवन पार्टी को दे दिया था, और यहां एजेएल के रूप में इस हाथ से दिया, उस हाथ से 90 करोड़ का लोन लिया, फिर मैंने ही 90 करोड़ का लोन वापस करके खुद ही अपने को मालिकाना हक दे दिया। यानी कितने ही भवन अपने नाम कर लिए पार्टी के और आनंद की अनुभूति कर ली। यह दर्शाता है कि उनका रोल पूरी तरीके से रिवर्स हो गया है। और आज के घटनाक्रम पे देखें तो पहले तो पार्टी की संपत्ति, पार्टी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति और धन अपने नाम किया। अब पार्टी कार्यालय को ही किसी भी प्रकार की उपद्रवीय एक्टिविटियों या इस प्रकार के आंदोलन जिसके कि अंदर आज आगजनी की भी समाचार आए हैं, उसका केंद्र बनाया। ये अपने आप में कांग्रेस के वास्तविक चरित्र को उजागर करता है। और दूसरा मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि आज सवेरे या जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो दोनों मुख्यमंत्री उनके उपस्थित थे, उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए थे। आज तीसरा दिन है। हम यह पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य सरकारों का कार्य छोड़कर विगत 3 दिनों से दिल्ली में क्या कर रहे हैं? क्या ये उन राज्य सरकारों में जिन्होंने कांग्रेस को लोकतांत्रिक तरीके से चुना था, उनके साथ एक छल या धोखा नहीं है? हमें इसका उत्तर चाहिए। और दूसरी बात, श्री राहुल गांधी जी आज न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं न नेता प्रतिपक्ष हैं, वो केवल एक सांसद हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि अत्यंत वरिष्ठ सांसद हैं, उनसे कहीं अधिक वरिष्ठ सांसद कांग्रेस में हैं। इसका अर्थ यह हो गया कि कांग्रेस में यह प्रमाणित करता है कि कांग्रेस में पद और कद दोनों का कोई महत्व नहीं है, केवल और केवल परिवार की पार्टी यह साबित हो गया। अन्यथा श्री राहुल गांधी के लिए सभी मुख्यमंत्रियों का 3 दिन तक अपने राज्य का कार्य छोड़कर दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन करना और कोई कारण बताया ही नहीं जा सकता है। चौथी बात, सरकारी एजेंसियों को काम करने से रोकने के लिए दबाव बनाना और दबाव को झड़प और आगजनी की सीमा तक ले जाना, जो कुछ ये हुआ है, यह दर्शा रहा है कि अगर 3 दिन से यह जमावड़ा हुआ था तो उसका वास्तविक मंतव्य क्या था, वह क्रमशः उजागर होता चला जा रहा है। और वैसे आप सभी लोग यह जानते हैं कि इस विषय पे, तकनीकी पक्ष पे, हमारे पूर्व में पार्टी के नेता और लोग बात कर चुके हैं। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। बड़ी सहज स्वाभाविक सी बात है कि सभी को पता है कि जो कंपनी का भी मालिक वही और पार्टी का मालिक वही। मैं सिंपल सी बात कहूं कि जब 2010 में 90 करोड़ का लोन दिया, किसने? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। किसको दिया? एजेएल को। उसमें कौन? हम ही। उसके बाद सारी संपत्तियां एजेएल की कांग्रेस पार्टी के पास आ गई। किसके पास? हमारे पास। फिर हमने ही लोन, किसने लोन माफ कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने। जिसका अध्यक्ष कौन? सोनिया जी। साहब, आपने तो सुना होगा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। यहां तो तेरा मुझको अर्पित क्या लागे तेरा। ये भारत की जनता नहीं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ क्या किया है। हमारे पार्टी का नेतृत्व यह कहता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, और चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और दूं। और वो ये कहते हैं कि तेरा तन मन धन सब मेरे को समर्पित। इसलिए यह प्रकरण भारत के इन्वेस्टिगेटिव इतिहास का अपने आप में एक अद्भुत और विचित्र उदाहरण है। और मैं पुनः इसको रेखांकित कर देता हूं। यह विषय यूपीए सरकार के शासनकाल में शुरू हुआ। नंबर 2, जो जमानत लेनी पड़ी वो न्यायालय के आदेश पे लेनी पड़ी। नंबर 3, ये पार्टी के अंदर की संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया। और
नंबर 4, पहली बार ऐसा हो रहा है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए हिंसा का भी सहारा लेने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं हो रही है। और अंतिम बिंदु, कांग्रेस अब साफ दिखाई पड़ रही है कि यह पार्टी नहीं परिवार हो गई है। इसलिए यह चिंता का विषय सिर्फ भारत की जनता के लिए नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए भी है। और हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी इस विषय का प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि श्री राहुल गांधी जी न कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, न नेता प्रतिपक्ष हैं, और उसके बाद सारे कांग्रेस के सांसद, सारे मुख्यमंत्री आकर उनके लिए यहां के ऊपर धरना दिए हुए हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है पार्टी सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन का स्वघोषित नेतृत्व का दावा उस सब से ऊपर है परिवार का जलवा। और हमें इस विषय को लेकर बहुत खेद है कि पहली बार न्यायिक एजेंसियों को या जांच एजेंसियों के कार्य को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक आंदोलन होते थे, परंतु राजनीतिक आंदोलन में हिंसात्मक स्वरूप और अपने संवैधानिक पदों का उपयोग, या साफ शब्दों में कहा जाए तो दुरुपयोग, जांच एजेंसियों की जांच को प्रभावित करने का यह पहला उदाहरण देश के इतिहास में दिखाई पड़ता है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। कौन? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा, उनके बारे में बहुत प्रकार की बातें पहले भी कही गई हैं। कहा जाता है वो जिस प्रकार के विषय बोलते हैं उस पर क्या आपको लगता है कि देश की जनता को गंभीरता से लेना चाहिए? क्यों? मैं उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ये तो वो लोग हैं जो देश की जनता के सामने सरकार को किसी भी प्रकार से अपमानित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, जो कोविड को मोविड बोल सकते हैं। हम लोग जून 2022 में बैठे हैं, याद करिए मई 2021 में दोनों भ्रात्र और भगिनी दोनों का ट्वीट है कि बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। उस समय बच्चों का वैक्सीन पूरे दुनिया में कहीं बना नहीं था। तो आप सोच लीजिए कौन झुकेगा और कौन टूटेगा, जो ऑलरेडी जनता के द्वारा जिस स्थिति में है कि अब वैसे वो अमेठी की जनता ने दिखा दिया है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उनकी बुद्धिमत्ता एक मामले में तो मैं मानता हूँ कि 2019 में उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया था कि अमेठी के साथ साथ एक अन्य जगह से लड़ने का भी निर्णय लिया था। तो कौन झुकेगा कौन नहीं झुकेगा, ये उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने और उनके खानदानी संसदीय क्षेत्र की जनता ने 2 साल पहले ही उसका जवाब दे दिया। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन, प्लीज 1 मिनट। इस विषय का शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 2012। उस समय केंद्र सरकार किसकी थी? और सीधे यह विषय कहां दायर हुआ था? दिल्ली उच्च न्यायालय में। फिर जांच की शुरुआत उसके बाद हुई। तो मानवीय बात है, जो विषय आपके दौरे हुकूमत में शुरू हुआ, जो आपकी सरकार के सरपरस्ती में शुरू हुआ, उसके लिए हमारी सरकार को आरोप लगाना, मुझे लगता है कि उनको कम से कम झुक कर ये पुराने रिकॉर्ड्स देख लेने चाहिए।